तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है किस पे, बाइनरी टू डेसिमल यूजिंग रिकर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। अभी इसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक लेक्चर वाला देख लो, उसके बाद यहाँ पर आओ तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जो डेसिमल टू बाइनरी है, बाइनरी टू डेसिमल है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो पहले तो इसको देखेंगे लूपिंग से कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलो लिखते हैं लूपिंग का कोड। एक हमने क्या ले लिया वेरिएबल एस इज इक्वल टू 1, ठीक है, और सम इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमने ले लिया दो फ्लैग वैल्यूज या फ्लैग वेरिएबल्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, वाइल का लूप चला देंगे, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, ठीक, मॉड इज इक्वल टू n मॉड बाय 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड इंटू s, सेमीकोलन, देन s इज इक्वल टू s इंटू 2 और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। ठीक, तो हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी 13 की बाइनरी। 13 की बाइनरी अगर याद हो किसी को या तो लास्ट लेक्चर देख लो। तो 13 की बाइनरी क्या होती है, 13 की बाइनरी जो होती है वो होती है 1101। ठीक, तो हम ये बाइनरी लेके कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या 13 आ रहा है हमारे पास। 13 आ रहा है तो यानी कि कोड ठीक है, नहीं आ रहा है तो यानी कि कोड गलत है। चलो देखते हैं। ठीक, तो कॉलम बनाते हैं। जब भी लूपिंग का एग्जीक्यूशन करोगे, एग्जाम में भी कर लोगे या रिवाइज करते टाइम भी करोगे, तो कैसे करोगे, कॉलम बना के अगर कोई भी एग्जीक्यूशन करोगे लूपिंग का, तो कभी भी क्या होगा, ड्राई रन आपका गलत नहीं हो सकता, आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन अगर स्टेप स्किप करने की कोशिश करोगे तो हमेशा ही गलत होने वाला है आपका। ठीक है, तो स्किप मत करो कोई भी चीज़। मेरा मतलब क्या है कि अगर एग्जीक्यूशन आपको करना है, किसी प्रोग्राम का ड्राई रन करना है, तो स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करो। स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन लूपिंग का तभी होता है जब क्या बना लोगे, कॉलम बना लोगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला वेरिएबल है n, तो हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल n ले लिया। ठीक, उसके बाद दूसरा वेरिएबल था हमारे पास मॉड, तो एक हमने मॉड वेरिएबल ले लिया। एक था वेरिएबल s, एक s वेरिएबल ले लिया। एक था हमारे पास सम, तो एक सम वेरिएबल ले लिया। सारे वेरिएबल हमने लाइन से नोट कर लिए। ठीक है, एग्जीक्यूशन करने के लिए हमने n की वैल्यू हमने क्या मान ली, 1101 ले ली, एक बाइनरी वैल्यू ले ली 1101। किसकी बाइनरी है, 13 की। हम जानते हैं 13 की बाइनरी है। ठीक, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारे पास वापस से डेसिमल वैल्यू 13 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ n इज ग्रेटर देन 0 है। n इज ग्रेटर देन 0 है तो हमने क्या निकाल लिया, n मॉड 10, n को 10 से डिवाइड करेंगे। जब भी n को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक रिमाइंडर वैल्यू आ जाएगी, लास्ट वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1, और s की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर 1 ले रखी है। ठीक है, s की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1 यहाँ पर ले रखी है, तो हमारे पास मॉड 1 हो गया, s 1 हो गया। तो फिर हमने क्या कर दिया, उसके बाद सेकंड लाइन का लिखिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 प्लस मॉड इंटू एस, यानी कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड इंटू एस, तो मॉड भी 1 आया था और एस भी 1 है, तो मॉड इंटू एस कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक, फिर नीचे स्टेप क्या लिखा है, एस इज इक्वल टू एस इंटू 2। सम को कैलकुलेट करने के बाद एस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 2। कितनी हो गई, 2 हो गई। देन इसके बाद क्या लिखा है, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10, n को 10 से डिवाइड कर दोगे, आखिरी डिजिट हट जाएगी, क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया 110। फिर से ऊपर गए। ठीक है, फिर से कहाँ आएगा एग्जीक्यूशन, वाइल पे एग्जीक्यूशन आया, क्या चेक किया, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 है। फिर से n मॉड 10 कर देंगे। ठीक है, तो अभी n मॉड 10 कितना आ जाएगा, n मॉड 10 आ जाएगा यहाँ पर 0, कितना आ गया 0। फिर क्या स्टेटमेंट बननी, सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो सम प्रीवियसली कितना हो गया था, 1 हो गया था, तो 1 प्लस, ठीक है, 0 इंटू 2, यानी कि मॉड इंटू एस, तो मॉड इंटू एस क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 1। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या लिखा है स्टेटमेंट, एस इज इक्वल टू इंटू 2। देखो हम एग्जीक्यूशन कैसे करते जा रहे हैं भाई, एग्जीक्यूशन करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटमेंट लिखा है उसकी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करते जाओ। अब क्या स्टेटमेंट लिखा है, एस इंटू 2, तो एस की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली 4, एस की वैल्यू पता चल गई। उसके नीचे क्या स्टेटमेंट लिखा है, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10, n को 10 से डिवाइड कर दो, तो n को 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक लास्ट डिजिट हट जाएगी, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप जब वैल्यू लिखते जाओगे तो अपने आप आंसर निकल आएगा। ठीक है, जो आंसर होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा, कोई भी गलती उसके अंदर नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर से ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0 क्या निकालेंगे, n मॉड 10, अभी n मॉड 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। अभी क्या स्टेटमेंट बन रहा है, सम वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड इंटू एस, सम कितना था प्रीवियसली 1,
1 प्लस मॉड इंटू एस यानी कि 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 और प्लस 1 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखी है s इंटू 2, तो s कितना हो गया था प्रीवियसली 4 इंटू 2 8 हो गया। उसके नीचे क्या स्टेटमेंट लिखी है n डिवाइडेड बाय 10, n डिवाइडेड बाय 10 से यानी कि 11 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ऊपर गए क्या चेक किया वाइल n इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ n इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या निकालेंगे n mod 10, n mod 10 फाइंड करेंगे तो n mod 10 1 mod 10, ठीक है 1 10 से डिवाइड होगा नहीं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 ही रिमाइंडर हो जाएगा, तो 1 लिख लिया। क्या स्टेटमेंट बन रही है सम प्लस मॉड इंटू एस, सम प्लस मॉड इंटू एस, तो सम प्रीवियसली कितना हो गया था 5 प्लस मॉड इंटू एस यानी कि 1 इंटू 8 8 5 13 13 आ गया। ठीक है 13 आ गया। उसके नीचे क्या स्टेटमेंट लिखी है s इंटू 2, s इंटू 2 कितना हो गया 16। उसके नीचे क्या हो गया n डिवाइडेड बाय 10, n कितना था 1, 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया आपका 0। ठीक है 0, कैसे 1 डिवाइड बाय 10 0 हुआ एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। ठीक, ये अंदर 1 है, यहाँ पर है 10। ठीक है 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो 10 से डिवाइड होता नहीं, कितने टाइम जाएगा 0 टाइम, तो 10 0 था 0, माइनस कर देंगे रिमाइंडर आ गया 1, तो यही रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख लिया था। ठीक है, और जो क्वेश्चन आया 0 वो हमने नीचे लिख दिया, तो n डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 0। अब यहाँ से जैसे ऊपर चेक करेगा जाके कंडीशन वाइल n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूपिंग रुक गई, तो सम की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 13, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे SOPLN 13 यानी कि सॉरी 13 नहीं प्रिंट करा देंगे सम, तो सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 13 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 13। ठीक, तो इस तरीके से हमारा लूपिंग से क्या कैलकुलेट हो गया, लूपिंग से कैलकुलेट हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेशन था ये लूपिंग से। आपको अगर लूपिंग से नहीं पढ़ा है आपने तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एग्जीक्यूशन के साथ, ठीक है कोड के साथ पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसको एक बार यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके, अभी हमने 13 की बाइनरी ले लिया, आप किसी और नंबर की बाइनरी ले लो, 15 की ले लो, 16 की ले लो, 17 की ले लो, 100 की ले लो, किसी भी नंबर की बाइनरी लेके इसको जब एक बार एग्जीक्यूट करोगे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका एग्जीक्यूशन। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे रिकर्शन से, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ हटा देता हूँ। ठीक, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे इसके जो देखेंगे हम रिकर्शन से देखेंगे, रिकर्शन से कैसे काम करता है। ठीक, तो रिकर्शन से भी हम सेम वैल्यू ले लेते हैं, क्या सेम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या ले ली बाइनरी 1 1 0 1 बाइनरी ले ली, किसकी बाइनरी है 13 की बाइनरी है ये। ठीक, तो हम ये वैल्यू लेके एग्जीक्यूशन करेंगे, अब देखेंगे 13 आ रहा है कि नहीं रिकर्शन के थ्रू। तो हमने 2 डेसिमल फंक्शन कॉल कर लिया, किससे कॉल कर लिया 1 1 0 1 से। ठीक, 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, एक एक्चुअली हैं तो 3 वेरिएबल लेकिन 2 का हमें काम है जो अलग अलग वैल्यू हम निकालते रहेंगे। कि कौन कौन सी ले लेते हैं, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं n का और एक मॉड का। तो n की वैल्यू हमने ले ली 1 1 0 1 और एक मॉड की वेरिएबल ले ली। ठीक है, अभी देखते हैं तो क्या कंडीशन चेक कर रहा है, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 तो है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या निकालेंगे मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, मॉड निकालेंगे तो मॉड n मॉड 10 लिखा है, अभी कितना लिखा है n मॉड 10, n मॉड 10 से लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1 आ जाएगी, कितनी आ गई 1 आ गई। तो क्या स्टेटमेंट बन रहा है बेसिकली। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस 2 इंटू फिर से फंक्शन कॉल हो गया 2 डेसिमल फंक्शन किससे कॉल हो गया, अभी 2 डेसिमल फंक्शन कॉल हो गया n डिवाइडेड बाय 10 से। तो n डिवाइडेड बाय 10 यानी कि n कितना था 1 1 0 1, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आखिरी डिजिट हट जाएगी, आखिरी डिजिट हटेगी तो क्या बन गया 1 1 0, यानी कि फंक्शन किससे कॉल हो गया 1 1 0 से, यानी कि n की वैल्यू अपडेट होगी कितनी हो गई 1 1 0, यानी कि अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल हो गया। जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या हो गई n की 1 1 0 से फंक्शन कॉल करेंगे, अभी भी n 0 से बड़ा है कंडीशन ट्रू है, n 0 से बड़ा है कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद क्या होगा फिर से मॉड फाइंड कर लेंगे। अभी मॉड फाइंड कर लेंगे तो 1 1 0 मॉड बाय 10 क्या आ जाएगा, आखिरी डिजिट 0 आ गई। ठीक है, आखिरी डिजिट जब 0 आई, ठीक है फिर क्या स्टेटमेंट बना, अब इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे, आगे का तो सेम लिख लेना है, तो क्या आगे का सेम लिख लेना है 1 प्लस 2 इंटू फिर क्या लिख लेंगे, अभी मॉड आया 0, इसको एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे 0 प्लस 2 इंटू। ठीक, अब यानी कि 2 डेसिमल फंक्शन किससे कॉल हो जाएगा, अब 2 डेसिमल फंक्शन जो होगा वो कॉल हो जाएगा 1 1, यानी कि n डिवाइडेड बाय 10, तो n कितना था 1 1 0, 1 1 0 डिवाइड बाय 10 कितना बचेगा 11, यानी कि फंक्शन किससे कॉल हो गया 11 से कॉल हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। अब जब 11 से एक्सपेंड करेंगे n की वैल्यू 11 हो गई, 11 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, उसको मॉड बाय 10 कर देंगे, तो अब मॉड बाय 10 कितना आ गया 11 मॉड बाय 10 आ जाएगा 1। ठीक है, कितना आ गया 11 मॉड बाय 10 1 आ गया। ठीक,
तो मॉड की वैल्यू आ गई 1। अब इससे एक्सपेंड करेंगे तो इतना तो आगे का सेम नोट कर लेंगे, 1 + 2 × 0 + 2 × ठीक। अब 11 से एक्सपेंड करेंगे, 11 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आया 11 mod by 10, ठीक है 11 mod by 10 आ गया 1। तो क्या लिख देंगे 1 + 2 × 1 + 2 × इससे कॉल हो जाएगा अब, ठीक है 2 डेसिमल अब कॉल हो जाएगा 1 से, ठीक है किससे कॉल हो गया 2 डेसिमल 1 से। क्यों 1 से कॉल हुआ, n डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 11 डिवाइड बाय 10 कितना आता है 1 आता है, 1 से कॉल हुआ। तो जैसे अब ये 1 से कॉल किया फिर से कंडीशन चेक करेगा, अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई इनकी 1। कंडीशन क्या चेक कर ली, n > 0 है क्या, हाँ n > 0 है, n > 0 है यानी कि 1 > 0 है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे n mod 10 यानी कि 1 mod 10, 1 mod 10 जैसे ही निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 mod 10 1 आ जाएगा। क्यों 1 mod 10 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 10 से डिवाइड होगा नहीं, 1 ही रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू आ गई रिमाइंडर मॉड करके 1। अब इससे एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारी पूरी, ठीक है देखते हैं क्या इक्वेशन बन रही है, 1 + 2 × 0 + 2 × फिर 1 + 2 × ठीक है 1 mod by 10 क्या आया था 1, तो फिर से क्या लिख देंगे 1 + 2 × ठीक। अब 2 डेसिमल फंक्शन जो है 2 डेसिमल फंक्शन है, अब किससे कॉल हो जाएगा 0 से कॉल हो जाएगा, ठीक 0 से क्यों कॉल हो जाएगा, ठीक है क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 10 क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। अब अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई इनकी 0, तो n > 0 है क्या, नहीं, अभी n > 0 नहीं है, n > 0 नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दिया सम। तो जब 0 से कॉल किया, ठीक है n की वैल्यू जब 0 हुई तो 0 > 0 तो है ही नहीं, ठीक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ऊपर सम की वैल्यू कितनी है 0, तो डायरेक्टली सम की वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा 0 रिटर्न कर देगा, ठीक 0 रिटर्न कर दी सम की वैल्यू डायरेक्टली। अब कॉलिंग रुक गई, क्यों, क्योंकि बेस केस क्या हो गया यहाँ पर, ये वाला केस हो गया फॉल्स, यानी कि जब बेस केस फॉल्स हो तब आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बेस केस फॉल्स हो गया, अब आगे कोई कॉलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, जब हमने बाइनरी 0 से कॉल किया तो क्या रिटर्न कर दिया उसने डायरेक्टली 0 रिटर्न कर दिया। लिख लेते हैं इक्वेशन पूरी, 1 + 2 × 0 + 2 × 1 + 2 × 1 + 2 × 0, ठीक है ये पूरी इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कहाँ से सॉल्व करेंगे, इनर मोस्ट कॉलिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है इनर मोस्ट कॉलिंग से सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रिकर्शन किस पे बेस्ड होता है, स्टैक पे। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में फंक्शन कॉल किया उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में फंक्शन किससे कॉल हुआ था 0, तो उसका आंसर आया था 0, ठीक है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले 0 × 2, 0 × 2 कितना हो जाएगा 0, 0 + 1 1, ठीक लिख लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते भी जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है 0 + 2 × 1 + 2 × ठीक इतना इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आया 0 × 2 0, 0 + 1 1 यानी कि 1 आ गया, ये वैल्यू हमने लिख ली 1, ठीक है क्या लिख ली 1 लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं इनर मोस्ट ब्रैकेट, अब ये वाला इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 × 2 2, 2 + 1 3 यानी कि 3 आ गया। तो क्या स्टेटमेंट बनी 1 + 2 × 0 + 2 × 3, क्या स्टेटमेंट बन गई 3, 2 × 1 2 + 1 3, ठीक। अब ये वाला इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा 1 + 2 × ठीक 2 × 3 कितना होता है 6, 6 + 0 6, ये बन गया 6। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 × 6 कितना हो गया 12, 12 + 1 13, तो कितना आ गया यहाँ पर आंसर 13। तो हमने किसकी बाइनरी लेके काम चालू किया था, किसकी बाइनरी लेके एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया था 13 की बाइनरी, क्या थी 13 की बाइनरी 1101। लास्ट में कैलकुलेट करते करते लास्ट में भी आंसर भी क्या आ गया हमारा 13, यानी कि जो बाइनरी हमने ली थी 1101 किसकी बाइनरी थी 13 की, तो लास्ट में आंसर हमको क्या मिल गया 13। तो इस तरीके से हमारा क्या कैलकुलेट होगा रिकर्शन से बाइनरी टू डेसिमल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर कोड भी मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी लिखा हुआ है। तो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा क्या एग्जीक्यूशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो होता है आउटपुट के फॉर्म में भी आता है और आउटपुट में हमें क्या दिखाना होता है ड्राई रन। तो ये हमारा क्या है ड्राई रन का प्रोसेस, इसी तरीके से हम ड्राई रन करके दिखाएंगे एग्जाम में, तभी हमको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा बाइनरी टू डेसिमल यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। अगले लेक्चर में देखेंगे अगला प्रोग्राम रिकर्शन से ही, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।